तुम सोचते हो हैकिंग मतलब कोड लिखना, स्क्रीन पर हरे रंग की लाइनें चलना और अचानक किसी का फोन कंट्रोल में आ जाना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन सवाल है, क्या सच में कोई दूर बैठकर सिर्फ नंबर से तुम्हारा फोन हैक कर सकता है? सोचो, अगर कोई तुम्हारा फोन रिमोटली कंट्रोल कर ले तो वो सिर्फ डिवाइस नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। और रिमोट हैकिंग का सच कोडिंग से ज्यादा साइकोलॉजी में छुपा है। ये वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये चैनल किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देता है। इसे आप अपनी नॉलेज तक ही सीमित रखिए। फोन एक डिवाइस नहीं है, ये तुम्हारी आदतों का रिकॉर्ड है, तुम्हारी उंगलियों की चाल है, तुम्हारे सोचने का पैटर्न है, तुम्हारी कमजोरियों का नक्शा है। और अगर कोई इसे रिमोटली कंट्रोल कर ले तो वो तुम्हारे फोन को नहीं, तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लेकिन असली सवाल है, क्या रिमोट हैकिंग सच में कोडिंग का खेल है या ये बिहेवियरल मैनिपुलेशन का युद्ध है? दोस्तों, हैकिंग एक टेक्निकल शब्द नहीं है। हैकिंग का मतलब सिस्टम तोड़ना नहीं है। हैकिंग का मतलब है सिस्टम के डिजाइन को समझकर उसे अपने मकसद के लिए मोड़ देना है। दोस्तों, असली रिमोट कंट्रोल कैसे होता है? एंड्रॉइड सिस्टम सैंडबॉक्स आर्किटेक्चर पर काम करता है। हर ऐप अलग एनवायरनमेंट में चलता है। एक ऐप सीधे दूसरे ऐप का डेटा नहीं पढ़ सकता। फिर भी फ्रॉड कैसे होता है? क्योंकि सिस्टम नहीं टूटता, परमिशन मिसयूज होता है। एंड्रॉइड में एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी सर्विस। इसका मकसद है जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या टच प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते, उनकी मदद करना। लेकिन अगर किसी मलिशियस ऐप को एक्सेसिबिलिटी मिल जाए तो स्क्रीन पर क्या लिखा है पढ़ सकता है, कौन सा बटन दबा है डिटेक्ट कर सकता है, ऑटो क्लिक कर सकता है, ऐप नेविगेशन कंट्रोल कर सकता है, ओटीपी डिटेक्ट कर सकता है। और ये सब यूजर की परमिशन से होता है। रिमोट सेशन आर्किटेक्चर। अब समझो रिमोट कंट्रोल का असली सिस्टम। कोई भी रिमोट एक्सेस सिस्टम 3 हिस्सों में काम करता है: विक्टिम डिवाइस, क्लाइंट, रिले सर्वर, कंट्रोलर डिवाइस। विक्टिम ऐप खोलता है, ऐप सर्वर से एन्क्रिप्टेड सेशन बनाता है, एक सेशन आईडी जनरेट होती है, वो आईडी अटैकर को दी जाती है। अटैकर उसी आईडी से सर्वर के जरिए कनेक्ट करता है। डायरेक्ट हैकिंग नहीं, सर्वर मीडिएटेड सेशन। ये टेक्नोलॉजी ओरिजिनली सपोर्ट और ट्रबल शूटिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन स्कैमर्स ने इसका मिसयूज किया। दोस्तों, एंड्रॉइड ओएस लेयर्ड आर्किटेक्चर पर बना है, जैसे लिनक्स कर्नल। दोस्तों, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव लिनक्स कर्नल पर बनी होती है। मतलब एंड्रॉइड का सबसे नीचे वाला लेयर लिनक्स कर्नल होता है और ये 4 काम संभालता है। इसमें पहला है हार्डवेयर कंट्रोल। सीपीयू, रैम, कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे हार्डवेयर को मैनेज करता है। दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब कौन सा ऐप कितनी पावर और मेमोरी यूज करेगा, ये तय करता है। तीसरा है सिक्योरिटी आइसोलेशन, सैंडबॉक्स। इसमें हर ऐप को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखना है ताकि एक ऐप दूसरे का डेटा ना पढ़ सके। तीसरा है ड्राइवर सपोर्ट, टच स्क्रीन, स्पीकर, सेंसर्स को चलाने के लिए ड्राइवर्स मैनेज करता है। इंपॉर्टेंट बात है, एंड्रॉइड सीधे लिनक्स नहीं है। एंड्रॉइड ने लिनक्स कर्नल को मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया है। ऊपर अपनी अलग सिस्टम लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क लगाए हैं। मतलब लिनक्स कर्नल एंड्रॉइड का इंजन, एंड्रॉइड एप्स उस इंजन पर चलने वाली गाड़ियां। अब है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। एंड्रॉइड में हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर वो लेयर होती है जो सिस्टम और हार्डवेयर के बीच पुल का काम करती है। मतलब कैमरा, ब्लूटूथ, सेंसर्स जैसे पार्ट्स सीधे ऐप से नहीं जुड़ते। पहले HAL से बात करते हैं। HAL हार्डवेयर की डिटेल्स छुपा देता है ताकि एंड्रॉइड हर डिवाइस पर स्मूथली चले। सीधे शब्दों में HAL एंड्रॉइड और हार्डवेयर के बीच ट्रांसलेटर। अब है नेटिव लाइब्रेरीज। एंड्रॉइड में नेटिव लाइब्रेरीज वो सिस्टम लेयर होती हैं जो लो लेवल काम संभालती हैं, जैसे ग्राफिक्स रेंडर करना, ऑडियो प्रोसेस करना, डेटाबेस हैंडल करना। ये C और C++ जैसी फास्ट लैंग्वेजेस में बनी होती हैं ताकि परफॉर्मेंस हाई रहे। सीधे शब्दों में नेटिव लाइब्रेरीज एंड्रॉइड की स्पीड बूस्टर मशीन है। नेक्स्ट है एंड्रॉइड रन टाइम। एंड्रॉइड में एंड्रॉइड रन टाइम वो हिस्सा है जहां एप्स असल में चलती हैं। जब आप कोई ऐप खोलते हो तो उसका कोड पहले कंपाइल होकर मशीन लेवल पर कन्वर्ट होता है ताकि वो फास्ट चले। मेमोरी मैनेज करता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है। सीधे शब्दों में जहां एंड्रॉइड एप्स जिंदा होती हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एंड्रॉइड में एप्लीकेशन फ्रेमवर्क वो लेयर होती है जो एप्स को रेडीमेड टूल्स देती है, जैसे नोटिफिकेशन सिस्टम, एक्टिविटी मैनेजर, लोकेशन सर्विस, विंडो मैनेजर। मतलब ऐप डेवलपर को सब कुछ जीरो से नहीं बनाना पड़े। सीधे शब्दों में एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड्रॉइड का कंट्रोल सेंटर है जहां से एप्स पूरे सिस्टम से बात करती हैं। अब है एप्लीकेशंस। एंड्रॉइड में एप्लीकेशंस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। यही वो एप्स है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, बैंकिंग एप्स। ये सीधे हार्डवेयर से बात नहीं करती बल्कि नीचे की लेयर्स के थ्रू काम करती है। सीधे शब्दों में एप्लीकेशंस वो इंटरफेस है जिससे यूजर एंड्रॉइड को इस्तेमाल करता है। हर लेयर आइसोलेटेड है, सैंडबॉक्स मॉडल है, परमिशन मॉडल है, एन्क्रिप्शन है। तो फिर ब्रीच कैसे होता है? सिस्टम कॉम्प्रोमाइज रेयरली होता है, यूजर कॉम्प्रोमाइज अक्सर होता है। नेक्स्ट, रिमोट कंट्रोल का असली साइंस। रिमोट एक्सेस टेक्नोलॉजी लेजिटिमेट सपोर्ट के लिए बनी, लेकिन उसका आर्किटेक्चर समझो। स्टेप 1, डिवाइस क्लाइंट ऐप सर्वर से सिक्योर हैंडशेक करता है। स्टेप 2, सेशन टोकन जनरेट होता है। स्टेप 3, एन्क्रिप्टेड चैनल एस्टैब्लिश होता है। स्टेप 4, कमांड रिले सिस्टम काम करता है। डायरेक्ट पीयर टू पीयर हैकिंग रेयरली होता है, रिले बेस्ड आर्किटेक्चर यूज होती है। इसका मतलब अटैकर और विक्टिम कनेक्ट नहीं होते,
सर्वर मीडिएटर होता है, यानी ब्रीच सिस्टम लेवल नहीं सेशन लेवल होता है। नेक्स्ट, परमिशन एक्सप्लॉयटेशन। एंड्रॉइड का परमिशन मॉडल ग्रैन्युलर है, लेकिन कुछ परमिशंस हाई रिस्क होती हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, ओवरले, यूसेज एक्सेस, नोटिफिकेशन एक्सेस, डिवाइस एडमिन। अगर मलिशियस ऐप को एक्सेसिबिलिटी प्लस ओवरले मिल जाए तो वो फेक स्क्रीन दिखा सकता है, रियल ऐप के ऊपर फेक यूआई बना सकता है, ऑटो क्लिक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, स्क्रीन कंटेंट रीड कर सकता है। यही मॉडर्न फ्रॉड आर्किटेक्चर का कोर है। ये हैक नहीं, ये कंसेंट अब्यूज है। नेक्स्ट, मैलवेयर इंटरनल मैकेनिक्स हाई लेवल कॉन्सेप्ट। रिमोट एक्सेस ट्रोजन आर्किटेक्चर, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, एनक्रिप्टेड पेलोड हैंडलर, बैकग्राउंड सर्विस परसिस्टेंस, इवेंट लिसनर हुक्स, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन रूटीन। मैलवेयर पीरियोडिक बीकन भेजता है सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स देता है, एग्जीक्यूट कमांड, कैप्चर डेटा, फॉरवर्ड मैसेज। यूजर अनअवेयर रहता है क्योंकि प्रोसेस बैकग्राउंड सर्विस में चलता है, बैटरी यूसेज ऑप्टिमाइज किया जाता है, नोटिफिकेशन सप्रेस की जाती है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल अटैक मैट्रिक्स। हैकर का सबसे बड़ा टूल है इमोशन, फियर बेस्ड स्क्रिप्ट, अकाउंट फ्रीज, लीगल नोटिस, सिम ब्लॉक, ग्रीड बेस्ड स्क्रिप्ट, लॉटरी विन, कैशबैक, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, अथॉरिटी बेस्ड स्क्रिप्ट, बैंक ऑफिसर बोल रहा हूँ, साइबर सेल से बोल रहे हैं, ETC। ह्यूमन ब्रेन जब स्ट्रेस में जाता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरीली स्लो हो जाता है, लॉजिकल एनालिसिस कम, इमोशनल रिएक्शन ज्यादा, यही डिसीजन हाईजैक होता है। दोस्तों, फ्रॉड चेन स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसमें रिकॉन, अप्रोच, मैनिपुलेशन, एक्सेस, एग्जीक्यूशन, एक्सट्रैक्शन, ऑब्फ्यूस्केशन। विक्टिम खुद ट्रांजैक्शन करता है, अटैकर गाइड करता है, और इन्वेस्टिगेशन में दिखता है ट्रांजैक्शन यूजर डिवाइस से हुआ, और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से शुरू होती है। नेक्स्ट, जीरो क्लिक मिथ वर्सेस रियलिटी। ट्रू जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रेयर, एक्सट्रीमली कॉस्टली, नेशन स्टेट लेवल। पब्लिक स्कैमर्स प्राइमरली यूज करते हैं फिशिंग, रिमोट सपोर्ट अब्यूज, फेक APK डिस्ट्रीब्यूशन। मिथ ज्यादा बिकता है, रियलिटी बोरिंग लेकिन डेंजरस है। नेक्स्ट, बिहेवियरल डेटा हार्वेस्टिंग। रिमोट फ्रॉड सिर्फ पैसे के लिए नहीं, ये डेटा फ्यूचर लेवरेज, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS पैटर्न, यूसेज बिहेवियर, टाइपिंग स्पीड और डेटा एनालिटिक्स से पैटर्न बनता है। अटैक पर्सनलाइज्ड होता है। ये साइबर क्राइम नहीं, डिजिटल प्रोफाइलिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडवांस्ड डिफेंसिव मॉडल। दोस्तों, ये कोई एक ऐप या सेटिंग नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। मतलब अगर एक लेयर फेल हो जाए तो दूसरी लेयर बचा ले। इसे कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ। अब इसमें हैकर क्या करता है? हैकर का माइंडसेट होता है एंट्री पॉइंट ढूंढो, परमिशन लो, एक्सेस बढ़ाओ, डेटा निकालो, ट्रेस छुपाओ। लेकिन एडवांस्ड डिफेंसिव मॉडल इन हर स्टेप को रोकने के लिए बना होता है। एडवांस डिफेंसिव मॉडल के 5 कोर लेयर होते हैं, जिसमें पहला है डिवाइस हार्डनिंग, डिवाइस को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसमें क्या होता है? फोन अपडेटेड रखना, सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल करना, बूट लोडर लॉक्ड रखना, अननोन सोर्सेज ऑफ, डेवलपर ऑप्शंस डिसेबल। लेकिन क्यों? क्योंकि आउटडेटेड डिवाइस इक्वल्स कमजोर दरवाजा, और हैकर आउटडेटेड सिस्टम्स टारगेट करता है। नंबर 2, परमिशन कंट्रोल आर्किटेक्चर। ये सबसे पावरफुल डिफेंस है। इसमें हर महीने चेक करो एक्सेसिबिलिटी लिस्ट, ओवरले परमिशन, नोटिफिकेशन एक्सेस, डिवाइस एडमिन एप्स, SMS रीड परमिशन। अब एडवांस लेवल पर लोग क्या करते हैं? वो बैंकिंग ऐप को अलग फोन में रखते हैं, मेन फोन में फाइनेंशियल एप्स नहीं रखते, और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कहलाता है। नंबर 3, बिहेवियरल डिफेंस, सबसे अंडररेटेड लेयर। दोस्तों, हैकर कोडिंग से नहीं जीतता, वो पैनिक से जीतता है। अब ऐसे में हमें एडवांस डिफेंसिव माइंडसेट यूज करना होगा, जैसे कि कोई भी अर्जेंट कॉल सस्पिशियस, कोई भी OTP रिक्वेस्ट रेड फ्लैग, कोई भी रिमोट ऐप रिक्वेस्ट इमीडिएट ब्लॉक, इमोशन कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल। नंबर 4, नेटवर्क अवेयरनेस लेयर। दोस्तों, प्रो यूजर्स क्या करते हैं? पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग नहीं, DNS प्रोटेक्शन यूज करते हैं, सस्पिशियस लिंक्स वेरीफाई करते हैं, SMS फिशिंग पहचानते हैं, क्योंकि कई अटैक एंट्री पॉइंट नेटवर्क पर होता है। नंबर 5, फाइनेंशियल आइसोलेशन स्ट्रेटजी। ये सबसे एडवांस लेयर है। इसमें साइबर एक्सपर्ट्स क्या करते हैं कि वो डेली एक्सपेंस अकाउंट अलग, सेविंग्स अकाउंट अलग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिमिट लो, सिम स्वैप अलर्ट्स ऑन, ईमेल रिकवरी ईमेल सिक्योर। इसका मतलब अगर ब्रीच हो भी जाए तो नुकसान लिमिटेड रहे। दोस्तों, जो प्रो लेवल यूजर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैं हैकर होता तो मैं कहां से अटैक करता, और उसी जगह पहले डिफेंस बनाते हैं। इसे कहते हैं थ्रेट मॉडलिंग। और इसमें सबसे बड़ा सच ये है कि हैकर एडवांस नहीं होता, यूजर केयरलेस होता है। एडवांस डिफेंसिव मॉडल का मतलब सिस्टम सिक्योर, बिहेवियर सिक्योर, अवेयरनेस सिक्योर। दोस्तों, ये रिमोट हैकिंग टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ट्रस्ट आर्किटेक्चर का इशू है। अगर तुम परमिशन कॉन्शियस हो, पैनिक फ्री हो, लेयर्ड डिफेंस यूज करते हो, तो हैकर का पूरा अटैक चेन टूट जाता है। दोस्तों, हैकर तुम्हारे फोन में नहीं घुसता, वो तुम्हारे डिसीजन में घुसता है। रिमोट हैकिंग टेक्नोलॉजी से कम ट्रस्ट इंजीनियरिंग से ज्यादा जुड़ा है। अगर तुम अपनी परमिशन कंट्रोल करते हो, कोई तुम्हें रिमोटली कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम पैनिक में निर्णय लेते हो, तो दुनिया का सबसे सिक्योर फोन भी अनसेफ है। और डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत फायरवॉल तुम्हारा दिमाग है। अगर अब तुम्हें समझ आ गया है कि असली हैकिंग फोन की नहीं दिमाग की होती है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाओ, इसे लाइक करो ताकि ये सच और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो, क्योंकि शायद कोई अपना अभी भी किसी स्कैमर को OTP बताने वाला हो। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ।